तो अब बारी है अपने गन के लो पोली वर्जन को अनरैप करने की। अनरैप करने के बाद हम इसको टेक्सचर देंगे। तो हम जल्दी ही अपनी बंदूक को कंप्लीट करके बैठ जाएंगे। तो जल्दी ही हमारी बंदूक कंप्लीट होके तो जल्दी ही हमारी गन कंप्लीट होने वाली है। और ये वाला ऑप्शन हम इसलिए चेक तो जल्दी ही हमारी गन बन के तैयार हो जाएगी। और ये जो हमने यहाँ पर मैट कैप में और इस तरह से मेरी बंदूक रेड इसी वजह से दिख रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर जाके मैट कैप में अपने इस वाले ऑप्शन को चुन लिया है। हम चाहे तो इसको भी चूज़ कर सकते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि कहीं कोई ओवरलैपिंग और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। एक तरीके से ये वाली लाइटिंग हमको ये बता देती है कि किस तरह से आप अपने मॉडल को चारों तरफ से व्यू करके चेक कर सकते हो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब बारी है इस गन को टेक्सचर देने की। वैसे ये टेक्सचर भी बुरा नहीं लग रहा है। खैर, टेक्सचर देने के लिए वापस हम स्टूडियो में आए। अब एक एक करके सारे पार्ट्स को हम अनरैप करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस वाले पार्ट को चुना, यूवी एडिटिंग में आया। हाँ, तो यूवी एडिटिंग में फिर से मैंने इस वाले पार्ट को चुना और इस पार्ट को चुनने के बाद इसको थोड़ा अनरैप करना होगा। तो सबसे पहले हमको मार्क सीम बनाने होंगे कि कहाँ कहाँ से ये गन कटने वाली है ताकि प्रॉपरली अनरैप हो सके और हम इसको टेक्सचर दे सकें। अब यहाँ पर अनरैपिंग करनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस गन को टेक्सचर हम आराम से दे सकते हैं, पर फिर भी इसको थोड़ा अच्छे से अनरैप करना हमको आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको अनरैप करके सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसको अनरैप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाला टेक्सचर है ये एक तरीके से अलग ही अनरैप हो ताकि ये पूरी तरह से हमको अलग दिखाई दे और कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्ट्रेच ना हो। तो मैंने इन सारी एजेस को सेलेक्ट कर लिया। तो अनरैपिंग करना बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी है। कंट्रोल ई दबा के मैंने मार्क सीम किया ताकि यहाँ पर से एक कट लग जाए और उसी तरह से मैं इस पूरे पोर्शन को एक कट में देना चाहता हूँ। तो इसके लिए भी हमने एक कट लगा लिया चारों तरफ घूम के ताकि ये अलग ही कट में आए। तो कंट्रोल ई दबा के मार्क सीम यहाँ पर भी दे दिया। ये वाले ऑब्जेक्ट खुद पे खुद एक अनरैप अलग होगा, साथ में इनको साथ के साथ हम अनरैप करते रहेंगे और इनको अरेंज करते रहेंगे। फिलहाल सबको फटाफट हम अनरैप कर देते हैं। नीचे वाले सारे के सारे पोर्शन को एक साथ अनरैप करने के लिए मैंने डबल क्लिक करके, ये गलत सिलेक्शन हो गया तो डबल क्लिक से काम नहीं चल रहा है, या फिर करके डबल क्लिक इन सबको कैंसिल कर देते हैं कुछ इस तरह से। इधर तो कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको भी कैंसिल कर दिया। और साथ में हमने यहाँ पर शायद थोड़ी सी लो पॉली कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम कर दी, इस सब को सेलेक्ट कर दिया। नहीं, कुछ इस तरह से नहीं, तो हमको एक एक करके ही इनको सेलेक्ट करना होगा ताकि ये सब एक साथ अनरैप हो सके। कंट्रोल ई दबा के मार्क सीम ताकि ये पोर्शन खुद पे खुद एक अलग ही रेंडर हो। वैसे तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ नहीं रही है, ये हम अनरैपिंग इसी वजह से कर रहे हैं ताकि आपको अनरैपिंग का आइडिया दिया जा सके कि अनरैपिंग क्या होती है, जबकि हमें इस केस में अनरैपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी गन बिना अनरैपिंग के भी बन सकती है और साथ में इसको थोड़ा बहुत गेम रेडी और एनिमेशन रेडी भी बनाना हमारा पर्पज़ है, तो उसके लिए अनरैप करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इन सबको मैंने वापस से डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के नीचे से भी सिलेक्शन मैंने अच्छा खासा कर लिया। इस तरह से यहाँ तक ये हो गया है और फिर से यहाँ पर मैंने सबको सेलेक्ट किया, बाहर वालों को भी। हाँ, तो फिर से मैंने कंट्रोल ई दबाया, मार्क सीम, साथ में हम यहाँ से भी खुद पे खुद अलग हो जाए तो यहाँ पे हमको मार्क सीम देना होगा, जो कि शायद हमने इस तरफ नहीं दिया। अब बारी है इन सब को रेंडर करने की। वैसे इन सब की ज़रूरत तो हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सब अगर एक साथ इसमें आ भी जाएँ तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन पोर्शंस है बस हम उनको ही अनरैप करेंगे। तो देखते हैं, अनरैप करके इस वाले पोर्शन को, अंदर वाले को थोड़ा अलग कर देते हैं। तो डबल क्लिक करके अंदर को एजेस को सेलेक्ट कर लिया सबको और इसको इस तरह से यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल ई, मार्क सीम, यहाँ भी एक मार्क सीम बना दिया और उसी तरह से यहाँ भी हम एक मार्क सीम कर देंगे ताकि ये पोर्शन अलग ही आपस में कट सके। साथ में ये भी हम अनेबल कर देंगे ताकि ये भी खुद ब खुद अलग कटे, क्योंकि अलग कटेंगे तो हम आसानी से इसको टेक्सचर दे पाएंगे। अब वापस से सबको सेलेक्ट करके यू दबा के अनरैप करेंगे और देखते हैं कि प्रॉपरली सब कुछ अनरैप हुआ। तो लगभग प्रॉपरली हुआ है, लेकिन ये वाला पोर्शन पता नहीं कहाँ का है, काफ़ी ज़्यादा
स्ट्रेच्ड है शायद। स्ट्रेचिंग चेक करने के लिए वैसे मैं साथ के साथ इनको देख सकता हूँ, मुझे सारे के सारे एक साथ दिखेंगे। तो स्ट्रेचिंग चेक करने के लिए आपको ओवरले में आके डिस्प्ले स्ट्रेच दिखेगा। हम चाहते हैं कि सारे के सारे ब्लू हों, ये नहीं चाहते कि येलो या फिर इस तरह से हों, क्योंकि इनका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुए हुए हैं। तो हमारे ये वाले पोर्शंस तो बिल्कुल ठीक हैं, पर ये वाले पोर्शन अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड हैं। तो हमने चेक किया कि ये पोर्शन कहाँ पर है। ये वाली एज पूरी की पूरी ये वाली है, जो कि काफ़ी स्ट्रेच हो जा रही है। शायद हमने इसको इससे अलग नहीं किया, तो इनको हम एक तरीके से अलग कर देते हैं। कंट्रोल ई दबा के मार्क सीम, और फिर से हमने अनरैप किया और चेक किया सब कुछ ठीक है। नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। इनको थोड़ा अलग करना होगा, थोड़ी मार्जिन बढ़ा दी ताकि थोड़ा थोड़ा दूर रहे। तो इस वाले पोर्शन को हमको अलग ही करना होगा। तो इस सबको एक साथ सेलेक्ट किया, सारे को एक साथ, और इसको भी हम अलग मार्क सीम दे देंगे। कंट्रोल ई मार्क सीम, और उसी तरह से इसको मार्क सीम। जो स्ट्रेट फेसेस हैं उनको सबको मार्क सीम देना होगा। और इस वाले पोर्शन को अलग करने के लिए इस सबको सेलेक्ट किया, और इसके बीच में हमने अनरैप करके इसको मार्क सीम कर लिया, और साथ में इसको भी कर ही लेते हैं। कंट्रोल ई दबा के मार्क सीम, ताकि ये पोर्शन भी बाकी सारी ज्योमेट्री से अलग हो सके। अब बारी है इसको मार्क सीम करने की, और साथ में इसको भी मार्क सीम करने की। अब वापस से करके देखते हैं कि सब कुछ ठीक है। वह फिर ऐसा करते हैं कि इसको भी हम अलग सेपरेट कर लेते हैं, ताकि ये पोर्शन भी अलग कट हो सके। तो ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक मार्क सीम होगा, ये भी मार्क सीम हो जाएगा। और देखते हैं करके वापस से अनरैप। हाँ, तो अब लगभग सारी चीज़ें हमें समझ आ रही हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग अभी भी है, जैसे कि इस वाले पोर्शन में है, तो उसको मैं देखूँ तो सिलेक्शन है कहाँ पर। वायरफ्रेम मोड में आके चेक कर सकता हूँ, यहाँ पर ये सिलेक्शन है। अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग है। अगर मैं इस पूरे एक साथ सेलेक्ट करूँ तो इस सिलेक्शन में पूरा की पूरा ये ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, यानी कि इस पोर्शन को इस पोर्शन से काफ़ी हमको अलग करना होगा। तो इन दोनों के बीच में कोई मार्कशीट बनानी होगी, जो कि हमने बनाई तो हुई है, पर फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर शायद हमें हो जा रही है। अनरैपिंग करना काफ़ी बोरिंग है और काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है। मतलब समझ नहीं आता कि इसमें हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे कि ये वाले पोर्शन समझ नहीं आ रही है कहाँ के। वायरफ्रेम मोड में आके चेक किया, ये मैंने कहाँ सिलेक्शन हो रखा है फ़िलहाल, तो ये सिलेक्शन यहाँ पर है, और ये थोड़ी ही अजीब तरीके से अनरैप हुए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये बाकी बॉडी से या बाकी ज्योमेट्री से डिफरेंट नहीं है, इसलिए इस सब को भी उसके साथ ही हमने मार्क सीम कर लिया, ताकि ये सारी एजेस अलग ही मार्क सीम हो सके। और जिस पोर्शन को हम पीछे छोड़ के आए हैं उसको वापस एडजस्ट करेंगे। पहले जो मेजर पोर्शन है उसको कवर कर लिया, कंट्रोल ई दबा के मार्क सीम, यहाँ भी हमने मार्क सीम बना लिया। इस तरफ भी जाके बना लेते हैं और देखते हैं वापस से करके कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। कंट्रोल ई दबा के मार्क सीम, ए दबा के यू अनरैप। तो कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। रीज़न कुछ ना कुछ होगा ही, ज़रूर ही। रीज़न मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि शायद यहाँ पर तो हमने मार्क सीम दे दी, अगर इस फेस को हम सेलेक्ट करके देखें तो सब कुछ ठीक है, कोई भी वर्टेक्स ओवरलैप नहीं हो रही है। एम दबा के अगर है भी तो हमने डिस्टेंस से उनको रिमूव कर दिया। फिलहाल इस केस में 2 रिमूव हो गई हैं। और वापस से यू दबा के अनरैप किया, तो ये वाले सारे पोर्शन तो लगभग ठीक हो ही गए हैं, सिवाय इसके। और ये वाला जो पोर्शन है मेजरली इसी एरिया में आता है, तो हमको ये वाला एरिया थोड़ा तरीके से एडजस्ट करना होगा, जो कि शायद इनकी वजह से हो जाता है। तो इन सारे पोर्शंस को अलग हमको सेपरेट करना होगा। तो ऐसा करते हैं, 3 दबा के फेस मोड में आए, सबको सेलेक्ट किया इस तरह से, इधर आके भी इनको सेलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल और 2 दबा के, कंट्रोल ई दबा के मार्क सीम कर लिया, ताकि ये भी खुद पे खुद सेपरेट हो जाएं बाकी बॉडी से। साथ में बारी है यहाँ पर मार्क सीम बनाने की, तो इधर भी हम चारों तरफ एक बाउंड्री बना देते हैं मार्क सीम की, जिसमें सिर्फ यही वाला पोर्शन ही मार्क सीम होगा। इसको काट दिया, करीब यहाँ से
ये भी मार्क्सीम हो जाएगा ताकि ये भी अलग बन के निकले। बारी है इसको मार्क्सीम देने की, तो फटाफट इसको भी मार्क्सीम दे देते हैं। ये वाला पूरा पोर्शन हम चाहते हैं कि अलग ही निकल के आ जाए। कंट्रोल ई, मार्क्सीम, साथ में ये भी मार्क्सीम। अब वापस से इसको अनरैप करके देखते हैं, लेकिन शायद अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे नज़र में आ रही है। पहले देखते हैं। यू दबा के अनरैप किया और लगभग हमारी ज्योमेट्री सुधरती नज़र आ रही है। अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये वाली चीज़ अभी भी कहाँ पर है, सिलेक्शन देखें तो ये सब यहाँ पर है। यानी कि इसको सिर्फ हमने वैसे अलग किया है, इनको भी आपस में खुद पे खुद सेपरेट करना होगा। तो इनको सेपरेट करने के लिए वैसे तो सारे फेसेस हैं, तो इस पूरे फेस को मैंने सेलेक्ट किया, 2 दबा के कंट्रोल ई, मार्क्सीम, इस पूरे फेस को सेलेक्ट किया, 2 दबा के वापस एज मोड में मार्क्सीम, और अगेन इन दोनों फेसेस को ही क्यों छोड़े, इनको भी मार्क्सीम कर ही देते हैं। तो लगभग चारों तरफ लगाने के बाद हमारा काम हो गया है शायद। फिर से अनरैप करते हैं एक बार और हमारा काम बन गया। और बाकी इसको टेक्सचर के साथ चेक करने के लिए मैं शेडिंग में गया और इस वाले पोर्शन को हमने एक मटेरियल दिया, नाम इसका कुछ नहीं रखा फिलहाल सिवाय टेक्सचर के, और चेकर, जिसका नाम चेकर रख दिया, और शिफ्ट ए दबा के हमने एक टेक्सचर ऐड कर लिया। चेकर, सॉरी ब्रेक नहीं, और इसको इस पर चेक करके देख लिया कि सब कुछ ठीक है, कहीं ज़्यादा स्ट्रेचिंग तो नहीं हो जा रही है। हाँ, तो लगभग सब कुछ ठीक ही नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही तरह से काम हो रहा है। यहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग है, इसको थोड़ा फिक्स करना होगा। तो इसको थोड़ा हम बीच में से कंट्रोल ई दबा के मार्क्सीम दे देते हैं ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। बाकी हर जगह बिल्कुल ठीक ही हो रहा है। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग साइड की तरफ भी आ रही है, क्योंकि नहीं आ रही है एक्चुअली, आ तो यहाँ भी नहीं रही है, बस मुझे ही लगा कि आ रही है। फिर भी हमने इसको मार्क्सीम दे दिया, और जहाँ प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ देखें तो वहाँ भी सब कुछ ठीक ही है, थोड़ी बहुत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को अनरैप कर सकते हो। तो जल्दी से फटाफट सारे ऑब्जेक्ट को अनरैप करते हैं।